नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। यूपी पंचायत चुनाव में जीत के लिए जानिए क्या है भाजपा की नई रणनीति। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे सीएम योगी का आदेश, गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करे नोडल अधिकारी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कोरोना के नए वायरस स्ट्रेन को लेकर सीएम योगी ने उठाया ये कदम, अफसरों को निर्देश। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव में जीत के लिए जानिए क्या है भाजपा की नई रणनीति। जी हां दोस्तों, गांव में छोटी सरकार विदा हो चली है और राजनीतिक पार्टियों ने अभी अपनी कोट बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी चक्रव्यूह को रचने के लिए सबसे पहले भाजपा ने कमर कस ली है। तय हो गया है, पहले जिला नहीं मंडल चमकाया जाएगा। जिला स्तर के बड़े बड़े ओहदेदारों को भी ड्यूटी गांव में लगाई गई है ताकि दमखम आजमाकर परफॉर्मेंस चेक की जा सके। चुनावी रण में लगातार ही देश के विभिन्न कोनों कोनों में विरोधियों को चौंका रही सत्ता पक्ष की पार्टी भाजपा ने जिला स्तर पर भी तैयारी फुल प्रूफ की है, जिससे ग्राम पंचायत की सबसे निचली इकाई तक पैठ मजबूत हो सके। सीधा सा संदेश है कि गांव की इकाई मजबूत होगी तो इससे दूरगामी फायदे होंगे। इसकी वजह स्पष्ट है कि दिल्ली तक के सफर में छोटे छोटे गाँव से मिलने वाला इनपुट ही मार्ग प्रशस्त करता है। इसी क्रम में पिछले दिनों किसान सम्मेलन से पूर्व बरेली आए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने लेने के निर्देश कर दिए थे। इससे पूर्व कोरोना संक्रमण काल में भी गांव गांव तक भाजपा के पदाधिकारी तमाम तरह की इमदाद आदि लेकर पहुंचे थे और रिश्तों को खास बनाया था। लिहाजा ग्राम पंचायत चुनाव से पूर्व भाजपा की गणित और चक्रव्यूह फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। संजीव प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा का कहना है कि जिले से पहले हम मंडल मजबूत कर रहे हैं। भाजपा ऐसी पार्टी नहीं कि एक चुनाव के बाद थक कर बैठ जाए। हम लगातार जनता के बीच जाते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी बड़े चेहरों को भी दायित्व देने के लिए हमने प्लानिंग कर ली है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का आदेश, गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें नोडल अधिकारी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को जिला भ्रमण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी नोडल अधिकारी जिला भ्रमण के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारी जिला स्तर पर धान क्रय व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर जिला स्तरीय अधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन दे। सभी नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें, साथ ही गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर देखें। नोडल अधिकारी सिंचाई व्यवस्था, नहरों में पानी की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा विरासत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा करें। उन्होंने कहा है कि नोडल अधिकारी इस बात की समीक्षा करें कि सभी जिलों में डीएम, एसपी, एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उप जिलाधिकारियों, उप पुलिस अधीक्षकों, नायब तहसीलदारों व निरीक्षकों द्वारा किसान संगठनों से संवाद स्थापित किया गया या नहीं। कोरोना के नए वायरस स्ट्रेन को लेकर सीएम योगी ने उठाया ये कदम, अफसरों को निर्देश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए, कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन की जाँच के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जाँच कार्य को पूरी क्षमता से चलाया जाए, रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए, आरटीपीसीआर टेस्ट को भी पूरी क्षमता से करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर को बेहतर किया जाए। इस संबंध में एक रणनीति तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिले की उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को निरंतर जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिले स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी क्षमता के चलाया जाए। डीएम व सीएमओ रोजाना अनिवार्य रूप से सुबह कोविड अस्पताल और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक कर कामों की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के आयोजन के लिए सभी तैयारियां की जाए। मेले के दौरान लोगों को कुपोषण के संबंध में जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में आमजन को कोविड-19 से बचाव संबंधी उपाय भी बताए जाएं। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने बदला कानून, अब गांव में लगेगी फैक्ट्री, मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए वर्षों से लागू एक अव्यवहारिक कानून को खत्म कर दिया है। अब प्रदेश में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चार दीवारी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस कानून के खात्मे को एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस एक कानून के खत्म होने से अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा आसानी से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लोगों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे। यही नहीं, इस कानून के खत्म होने से प्रदेश के औद्योगिकीकरण में तेजी आएगी और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्रियान्वयन तेजी से किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होगी और नए साल में युवा उद्यमी एमएसएमई सेक्टर में 20 लाख लोगों को वित्त पोषित करने से संबंधित सरकार के तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में अहम रोल निभा सकेंगे।
सरकार ने 20 लाख एमएसएमई को नए साल में वित्त पोषित करने का नया लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में बीती 23 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि से कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए 4 दीवारी की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया है। पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 की उपधारा में कृषि जमीन को गैर कृषि घोषित करने के लिए 4 दीवारी की अनिवार्यता बनाए रखी थी। इसके आधार पर 12.5 एकड़ से अधिक जमीन लेने वालों को कृषि की जमीन पर उद्योग लगाने या फिर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उसका भू उपयोग परिवर्तन कराने से पहले उस पर 4 दीवारी का निर्माण कराना जरूरी होता था। इसके बाद ही उसका भू उपयोग बदला जाता था। इस कानून के चलते ग्रामीण इलाकों में उद्यम स्थापित करने में निवेशकों को असुविधा हो रही थी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपना उद्यम स्थापित करने में रुचि नहीं ले रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दीवारी का निर्माण करने की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। यह निर्णय करते हुए सरकार ने अब यह शर्त जोड़ी है कि कृषि जमीन का जिस उपयोग के लिए भू उपयोग बदला जाएगा वह काम 5 साल के अंदर निवेशक को शुरू करना होगा। राजस्व संहिता संशोधन आदेश जारी होने के बाद छोटे बड़े उद्यमियों को यह सुविधा मिलने लगेगी। सरकार का मत है कि इस फैसले से अब ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग लगेंगे और ग्रामीणों को उनमें रोजगार मिलेगा। इससे एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के 78,000 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। जी हां दोस्तों, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता की लड़ाई तेज है। इसी कड़ी में बंगाल के सभी 78,000 बूथों पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। राज्य के प्रत्येक बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पार्टी की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यालयों पर बूथों पर सुबह 11 बजे से भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात को ध्यान से सुना। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी मन की बात सुनते देखे गए। दरअसल 3 दिन पहले ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने इसकी घोषणा की थी कि रविवार को राज्य भर के सभी बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता मन की बात सुनेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को मेगा जनसंपर्क अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत भाजपा के बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता बंगाल के घर घर में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देंगे। प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को यह जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने 28-29 दिसंबर को बंग ध्वनि पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। कोलकाता में 28 दिसंबर को और 29 दिसंबर को हर जिले में पदयात्रा निकाली जाएगी। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर रविवार को एक बार फिर बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने हमला बोला। महानगर के सिंती इलाके में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। एक दिन पहले ही नदिया जिले के पलासी में सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक लड़की की हत्या कर दी गई है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इसे दबाने में जुटे हैं और प्रशासन उदासीन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में हिम्मत नहीं है कि वह दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि उनकी सरकार इन्हीं अपराधियों के दम पर चलती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का आदेश, धान खरीद केंद्रों पर किसानों को ना हो कोई समस्या। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में धान खरीद के लिए स्थापित किए गए क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और यदि उन्हें कोई समस्या हो तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी किसानों को सहूलियत प्रदान करने की दृष्टिगत रणनीति तैयार करें। उन्होंने धान क्रय केंद्रों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी रविवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में धान क्रय की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय से प्रदेश के सभी जिलों को भेजे गए नोडल अधिकारी इस बात की समीक्षा करें कि सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अपर जिलाधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उप जिलाधिकारियों, उप पुलिस अधीक्षकों, नायब तहसीलदारों, निरीक्षकों द्वारा किसान संगठनों से संवाद स्थापित किया गया है अथवा नहीं। इसकी रिपोर्ट मंगलवार तक शासन को उपलब्ध कराई जाए। जिन जिलों में कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं उन जिलों में जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जरूरतमंद किसान का धान हर हाल में खरीदा जाए। धान क्रय केंद्रों पर बोरों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाए। धान क्रय केंद्र पर किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। किसानों की उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से किसानों के साथ खड़ी है। बैठक में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।